हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये थ्योरम आप लगभग सभी मैथ्स के अंदर पढ़ते होंगे, है ना। इसमें एक ही रिजल्ट आता है कि एफ जो कैपिटल एफ डैश एक्स है वो क्या आपको प्रूव करना है, एफ एक्स प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसे प्रूव करते हैं। देखो इसमें कंस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि फंक्शन जो है एफ वो इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, एंड सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एफ ऑफ ए प्लस ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल ऑलमोस्ट ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो देखिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो क्या है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे अज्यूम दैट एफ जो है आपका नॉन नेगेटिव है। डिफाइन ए फंक्शन सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शंस। एफ एन हमने डिफाइन की कहाँ से कहाँ, एफ एन जो है वो हमने डिफाइन की है एफ एन सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी से हमने आर पे डिफाइन की है, ठीक है। वेयर एफ एन जो है वो क्या है आपकी एफ एक्स है, अगर आपका एफ एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू एन है, और अगर आपका एफ एक्स ग्रेटर देन एन है तो उस केस में क्या वैल्यू है आपके पास एन है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि जो सीक्वेंस है आपके पास, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये क्या होगी, बाउंडेड होगी और क्या मिजरेबल, एंड दिस इज बाउंडेड एंड मिजरेबल, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, बाउंडेड क्यों है, मिजरेबल क्यों है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आपके पास उसके बाद हम लिखेंगे जो लास्ट हमने थ्योरम यूज़ की है वहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ ए से एक्स एफ एन, ऑलमोस्ट हमारे पास एफ एन एक्स आएगा, क्योंकि आप इसमें लेबनीज रूल लगाओगे तो भी देखोगे आपके पास एफ एन एक्स ही आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कंसेप्ट लगा रहा है। ऑल्सो जो हमारा एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ माइनस एफ एन एक्स ग्रेटर देन एन, ठीक है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन। देयरफॉर द फंक्शन जी एन, जी डिफाइन किया है, जी एन डिफाइन किया हमने ए से एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, एफ माइनस एफ एन, ओके, इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स विच मस्ट हैव डेरिवेटिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर बाय लिबेग। अब इसमें क्या अप्लाई करेंगे हम, लिबेग थ्योरम, कि सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स जो है उसको लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स को क्या लिखा, ए से एक्स एफ टी डी टी प्लस एफ ऑफ ए। अब ये हमारे पास क्या है, जी एन एक्स है, ठीक है, एफ टी डी टी जी एन एक्स, और क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस ए से एक्स एफ एन एक्स प्लस एफ ऑफ ए। यहाँ भी कैसे लिखा, देखो यहाँ से हम इंटीग्रेशन को अलग कर देंगे, ए से एक्स एफ माइनस ए से एक्स एफ एन, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या लिखा भाई इसने, ए से एक्स एफ एन एक्स और एफ ऑफ ए, इसकी वैल्यू निकाल लो तो ये उस साइड चला जाएगा, तो जी एन प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एफ डैश एक्स कर दो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जी एन डैश एक्स प्लस एफ एन एक्स, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ का जो डेरिवेटिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या है, एफ एन एक्स ही आ रहा है हमारे पास, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। एन कोई भी आर्बिट्री नंबर है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा इक्वल्स टू एफ एन एक्स, ठीक है। क्या हो गया ये, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एन क्या था, कोई भी आर्बिट्री नंबर है, ठीक है, और उसको क्या लिख सकते हो, सिंस एन आर्बिट्री है तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि भाई ए से बी एफ डैश एक्स हमने इंटीग्रेशन किया है, ये आपको पता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है। जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ए से बी एफ डैश एक्स को मैं लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये डेफिनेशन है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली ये हमारे पास ये है, और जबकि ये हमारे पास क्या था, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास दैट इज ए से बी एफ डैश, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करके, एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। 0 क्यों है, सिंस इसने स्टार लगा रखा है कि एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर,
ठीक है, अब ये इसने ख़त्म कर दिया। हाँ भाई, ये हमने कैसे लिखा, ये वाली चीज़ ध्यान रखना। हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया है। फर्स्ट इक्वेशन इसमें दे रखी थी कि एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस ए से एक्स, तो हम ए से बी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना। यूजिंग वन का इक्वेशन का यूज़ करके हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। तो वो देखिए, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी said to be absolutely continuous if epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that f of xi dash minus f of xi modulus value less than epsilon summation I 1 से n for every finite collection क्या है आपकी xi से, ठीक है, ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल। क्या होना नहीं होना चाहिए, जो इंटरवल्स हैं वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंटरवल्स विद दिस कंडीशन विल बी होल्ड्स। एवरी एब्सोल्युटली कंटिन्यूस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एंड हेंस कॉन्टिन्यूस। ठीक है, रिमार्क है कि कोई भी आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है नीड नॉट बी एब्सोल्युटली कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल कैंटर सेट जो कंटिन्यूस होता है लेकिन एब्सोल्युटली कंटिन्यूस नहीं होता। कैंटर सेट हमने पिछले इसमें कर चुके फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, उसके बाद है इफ़ एफ इज़ एब्सोल्युटली कंटिन्यूस ऑन ए बी देन इट इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है इसका भी कि फंक्शन क्या है, एब्सोल्युटली कंटिन्यूस है तो एप्सिलॉन को हमने 1 टेक किया, डेल आपका ग्रेटर देन 0 है सच दैट फॉर एवरी फाइनाइट कलेक्शन, जो आपकी कलेक्शन है वो क्या ली है आपने, एक्स आई डैश, ठीक है, आई कहाँ से कहाँ है, 1 से n, और पेयरवाइज डिसजॉइंट इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, और कंडीशन जो है आपकी समीशन I 1 से n एफ ऑफ एक्स आई डैश माइनस एफ ऑफ एक्स आई मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को टेक किया हमने 1। सेलेक्ट ए नेचुरल नंबर n, कैसा किया है, b माइनस a अपॉन में डेल, ये हमने कोई नेचुरल नंबर सेलेक्ट किया है। ठीक है, फिर हमने इसका पार्टीशन बनाया कि कोई भी a से b हमने इस तरह से डिवाइड किया और कंडीशन क्या है, cj माइनस 1 लेस देन डेल है। ठीक है, देयरफॉर एवरी फाइनाइट कलेक्शन दिस ऑफ पेयरवाइज डिसजॉइंट सब इंटरवल्स की क्या बना दिया हमने, सब इंटरवल्स, और दिस कंडीशन विल बी होल्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, जो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, cj माइनस 1 से cj तो लेस देन 1 आ जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, टेक सुप्रीमम टेक कर देंगे, तो बाउंडेड वेरिएशन है वो आपका लेस देन n सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेस आ जाएगा, जो कि क्या है आपका, यहाँ पे j की वैल्यू रखी गई है 1 से n कुछ फाइनाइट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरम आपकी, f इज एब्सोल्युटली कंटिन्यूस देन f हैज डेरिवेटिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, अगर कोई भी f कंटिन्यूस है तो f डैश 0 है तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आपको प्रूव करना है। इसके अंदर c कोई भी आपके पास पॉइंट है b का, इट इज़ एनफ टू प्रूव दैट f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है भाई, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, e की हमने जो e सेट लिया है वो इस तरह से लिया है कि x बिलोंग्स टू AC और f डैश x क्या है 0, देन e इज सबसेट ऑफ AC, बिल्कुल हो जाएगा भाई। ठीक है, e क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ AC। ठीक है, अब e एप्सिलॉन और नीटा जो आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर्स हैं, टू ईच x इन e देयर इज एन आर्बिट्री स्मॉल इंटरवल्स। हमने यहाँ क्या किया भैया, अभी इनका देखो, ये जो आपके पास नंबर्स हैं इनका स्मॉल इंटरवल चूज किया, x से x प्लस एच कंटेंड इन AC, किस में कंटेंड करते हैं, AC में कंटेंड करते हैं, और f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x लेस देन नीटा h। ठीक है भाई, ये कंडीशन ये कहाँ से लिखी है आपको पता होगी ना, डेफिनेशन f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h, ये h हम उधर लेके गए फिर। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सच इंटरवल्स फॉर्म एंड विटाली कवर ऑफ ई, क्योंकि हमने विटाली नहीं किया अब तक, तो विटाली को सिर्फ इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं वो वाली स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है चूज ए फाइनाइट कलेक्शन x के y के
I1 से n ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, जो इंटरवल्स हैं उनको हमने कंबाइंड कर दिया, ठीक है। और ऑफ E एक्सेप्ट फॉर ए फाइनाइट सेट ऑफ मेजर लेस देन डेल द नंबर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो डेफिनेशन में एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी, ठीक है भाई। यहाँ से हमने A से B क्या कितने इंटरवल्स किए, x0 y1 x2 y2 अप टू xn yn, ठीक है। तो यहाँ से y0 क्या आ जाएगा हमारे पास, y0 से हम C y0 इज इक्वल टू A, y0 इज इक्वल टू A लेस देन x1 लेस देन y1 लेस देन इक्वल टू x2 अप टू लेस देन yn लेस देन इक्वल्स टू C और xn प्लस 1, ठीक है भाई। अब यहाँ से ये जो k1 से 0 है ये आपका लेस देन डेल है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा नीटा इंटू दिस एफ ऑफ वाई के माइनस, अब हमने इस पे वैल्यू निकाल दी एफ ऑफ वाई के माइनस एफ ऑफ एक्स के, नीटा और समीशन k1 से जो लेंथ है h वो निकाल दी y के माइनस एक्स के। अब ये क्या है आपकी c माइनस a बाय द वे ऑफ इंटरवल्स वी कंस्ट्रक्टेड एंड दिस हमने क्या दिखाया कि k 0 से 1 n एफ ऑफ एक्स k प्लस 1 माइनस लेस देन एप्सिलॉन बाय एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी। ये डेफिनेशन किसकी है, एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी की। तो एफ ऑफ c माइनस एफ ऑफ a निकाल देंगे इसमें से, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन और नीटा कोई भी आर्बिट्री नंबर है तो इनको हम 0 को टेंड करा सकते हैं, तो एफ ऑफ c एफ ऑफ a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, इम्पोर्टेंट है। तो ये थ्योरम आपको एक बार मतलब डिटो वही है जो आपके पास फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो ये आपको प्रूव करना है कि एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी होगी। तो हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी की क्या लेके आनी है डेफिनेशन, ये वाली लास्ट देखो भाई, ये वाली लास्ट डेफिनेशन लेके आनी है कि लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसमें भी आप इसको कर सकते हो इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन लगा के, जो जो इसमें हम कंडीशन इम्पोज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट है ये थ्योरम, यहाँ आता है कि f और g आर एब्सोल्युटली कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी एंड लैम्डा इज कॉन्स्टेंट देन सो f प्लस जी। ये तो वही आपके पास थ्योरम है, बार बार इनको कर रहे हैं। f और g अगर एब्सोल्युटली कंटिन्यूस है तो f प्लस जी भी एब्सोल्यूट कंटिन्यूस होगा। अगर हमारे पास f लैम्डा f भी होगा, इनको सिर्फ आप डेफिनेशन में रख के ही कर सकते हो, सिंपल सिंपल थ्योरम है, ठीक है। जो भी आपका डाउट हो वो मुझे शेयर कर सकते हो। उसके बाद आता है कन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, कन्वेक्स फंक्शन क्या होता है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन फाई डिफाइन ऑन, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है फाई जो कहाँ पे डिफाइन है, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफाइन है, सेड टू बी कन्वेक्स इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एंड लैम्बडा क्या है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। और क्या कंडीशन आए, फाई ऑफ लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई क्या जाए लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा फाई ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू फाई ऑफ वाई, क्या बोलेंगे इसको, क्या है ये आपका कन्वेक्स है। या फिर ज्योमेट्रिकली कोई भी डेफिनेशन है, सेज दैट लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय द पॉइंट्स इज नेवर बिलो द ग्राफ ऑफ फाई। फाई का मान लो जो भी ग्राफ है उससे ये जो है एक्स फाई एक्स और क्या है वाई फाई वाई, ये आपका नेवर बिलो नहीं होना चाहिए, अप होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जैसे इस तरह से हो सकता है ग्राफ आपका, तो ये कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वेक्स की डेफिनेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट कन्वेक्स की थ्योरम है, तो कल और परसों में ये हमारे लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।